नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में हम सोशल साइंस की क्लास करने वाले हैं। सोशल साइंस की क्लास में आज हम बात करेंगे ये आपके पहले चैप्टर की, जिसमें आपके भारत के आकार और इसी से संबंधित उसका भौतिक स्वरूप, भौगोलिक वितरण जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। इस टॉपिक के इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो प्रश्न आपके एग्जाम में संभावित हो सकते हैं। साथ ही साथ एमसीक्यूज भी करेंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं? क्या आप सभी को सोशल साइंस में 20 में से 20 नंबर पक्के करने हैं? इस क्लास को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्लास को अच्छे तरीके से देखिएगा, समझिएगा, हो सके तो नोट्स भी करते जाइएगा। भारत का आकार, स्थिति, भौतिक स्वरूप और भौगोलिक वितरण से संबंधित प्रश्नों के संबंधित टॉपिक विद एमसीक्यूज करने वाले हैं। पहला जो हमारी चीज़ हमें ध्यान देना है, और भारत के आकार और स्थिति से क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, क्या संभावित प्रश्न हो सकता है। तो पहला आता है क्षेत्रफल। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व का सातवां सबसे बड़ा देश है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत विश्व का सातवां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो देखा जाए तो विश्व का पहला देश कौन सा है, ये आपको कमेंट करके बताना है। दूसरा, अक्षांशीय विस्तार अगर भारत का देखा जाए तो भारत का 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के बीच है। तो उत्तरी और पूर्वी दोनों को याद रखिएगा। तो उत्तरी में हमें क्या ध्यान रखना है, 8 4 से 37 6, और पूर्वी देशांतर में 68 60 से 97 25। ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला, उत्तरी दक्षिणी विस्तार की बात करूंगा। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर लंबाई। उत्तर से दक्षिण अगर पूछा जाता है। अगर पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई पूछा जाएगा तो 2933। क्योंकि भारत का नक्शा हमारा कैसा होता है, भारत का नक्शा आपने देखा होगा कैसा होता है। भारत का नक्शा सभी लोग बताइएगा। ये ऐसे होता है, फिर ये गुजरात हो जाता है, और फिर कुछ इस प्रकार से आपका ये नक्शा होता है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, ये ईस्ट वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम, ये हमारी चौड़ाई हो गई। और साउथ नॉर्थ यानी उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये हमारी लंबाई हो गई। तो ये लंबाई नॉर्थ और साउथ, वेस्ट ईस्ट और वेस्ट, ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई पूछी जाए यानी एन से लेके एस तक कितनी लंबाई है, 3214, और ई से लेके डब्ल्यू तक कितनी चौड़ाई है, 2933। ठीक है, सभी लोग समझ गए। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानक मध्याह्न रेखा की बात करेंगे। भारत की मानक मध्याह्न रेखा 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है। जी हाँ, 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर है, जो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर होकर गुजरती है। अगर पूछा जाए भारत की मानक मध्याह्न रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर शहर से होकर गुजरती है। भारत की सीमाओं की अगर मैं बात करता हूं, तो सीमाओं की अगर बात करें कि भारत की स्थलीय सीमाएं पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार से मिलती है। तो कितने स्थलीय सीमाएं होती हैं? पाकिस्तान 1, चीन 2, तीसरा नेपाल, चौथा भूटान, पाँचवा बांग्लादेश और छठवां म्यांमार। तो 6 देश हैं जो स्थलीय सीमा साझा करता है भारत। फिर भारत का भौतिक स्वरूप देखते हैं, दूसरा टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम एमसीक्यूज भी करेंगे। तो भारत का भौतिक स्वरूप हम क्या कह सकते हैं? भारत को मुख्य रूप से 6 भौगोलिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। पहला होता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? यह उत्तर में स्थित है। इनमें 3 समांतर श्रृंखला विभाजित किया गया है, एक बृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। ठीक है, इनसे फिर डिटेल में हम क्वेश्चंस करेंगे। फिर दूसरा होता है उत्तरी मैदान। यह हिमालय के दक्षिण में है। उत्तरी मैदान कहाँ पर स्थित है? हिमालय के दक्षिण में स्थित है, जिसमें सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। उत्तरी मैदान किससे बना हुआ है? जलोढ़ मिट्टियों से बना हुआ है। जलोढ़ मिट्टियाँ किन किन नदियों के बहाव से बना हुआ है? सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी। फिर अगला टॉपिक है प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के दक्षिणी भाग में है, और यह भारत का सबसे पुराना भूभाग कहलाता है। पूछा गया कि भारत के दक्षिणी भाग में कौन सा पठार है, तो प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय पठार भारत के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिणी भाग में है, और सबसे पुराना भूभाग प्रायद्वीपीय पठार ही कहलाता है भारत का। अगला है भारतीय मरुस्थल से अगर प्रश्न आए, तो यह राजस्थान मरुस्थल का जिक्र होता है तो राजस्थान का राज्य नाम ही आ जाता है, और थार का मरुस्थल तो सभी लोग जानते ही हैं। तो इससे रिलेटेड भी हम क्वेश्चंस करेंगे अगर इसी क्वेश्चन पे, इसी टॉपिक पे।
जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी कमेंट कीजिएगा। जयसवाल सर, आप सभी को प्रणाम नमस्कार करते हैं। आप सभी को माता पिता को 2 बार प्रणाम और नमन करते हैं। तटीय मैदान, ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित हो रही। सावन के महीना चल रहा है, माता पिता की पूजा कीजिएगा, सब कुछ आप मिलेगा। वादा करता हूँ, माता पिता को पूजा कीजिएगा, माता पिता को बातों को समझिएगा, उनकी भावना को समझिएगा, आप कभी दुखी नहीं रहेंगे। तटीय मैदान की बात करता हूँ, ये भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित है। कहाँ पे? पूर्वी और पश्चिमी तटों पर है तटीय मैदान। और द्वीप समूह अगर पूछा जाता है तो भारत के 2 द्वीप समूह, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप। क्या रखना, कौन कौन से 2 द्वीप समूह हैं? एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दूसरा है लक्षद्वीप। सभी लोग समझ गए? आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब भारत का भौगोलिक वितरण देख लेते हैं। उत्तर में देखेंगे तो हिमालय है। हिमालय पर्वत श्रृंखला भारत को मध्य एशिया से अलग करती है और ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती है। नहीं, बहुत ठंड हवा चलती। अगर हिमालय पर्वत श्रृंखला ना होता, उत्तर में हिमालय ना होता, तो क्या करता? ठंडी हवा को भारत प्रवेश रोक रहा। उत्तर में हिमालय के बाद उत्तर में जो मैदान है, उत्तरी मैदान भारत की कृषि के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ पे सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा जो लाई गई उपजाऊ मिट्टी होती, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। उत्तरी मैदान में कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण में क्या है आपका? प्रायद्वीपीय पठार है। यह भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक क्षेत्र कहलाता है और यहाँ कई नदियाँ बहती हैं, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। और पूर्व में जो तटीय मैदान है, मैदान भारत के पूर्वी तट पर है और यह कई बंदरगाहें भी आपके इस मैदान पर आपको देखने को मिलेगा। और पश्चिम में जो तटीय मैदान है, यह मैदान भारत के पश्चिमी तट पर है, इसलिए पश्चिमी तटीय नाम दिया गया है। और यहाँ कई पर्यटन स्थल भी आपको मिलेंगे। अगला, भौगोलिक वितरण में क्या प्रभाव पड़ता है? तो भौगोलिक वितरण से जलवायु प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भारत की जलवायु अक्षांशीय विस्तार है। पूछिए गया कि भारत की जलवायु में किस प्रकार का विस्तार है, तो आपका जवाब होना चाहिए अक्षांशीय विस्तार है। उच्चावच और जलवायु स्थल का वितरण गहरा प्रभाव डालते हैं। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कृषि से संबंधित, कृषि कैसे प्रभावित करेगी? उत्तरी मैदान भारत की कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। पूछा जाए भारत के कृषि के लिए सबसे महत्वपूर्ण मैदान कौन है, वह उत्तरी मैदान है, क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। और जलोढ़ मिट्टी को बेहतरीन उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जो नदियों से बहाकर लाई जाती है। भारत का भौतिक मानवीय गतिविधियां जो देखा जाए, भारत की भौतिक विशेषताओं ने देश की मानवीय गतिविधियों को भी प्रभावित किया है। और रणनीतिक भी महत्व है कि भारत की भौगोलिक स्थिति के कारण इसका रणनीतिक और आर्थिक महत्व भी आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी लोगों ने देख लिया, समझ लिया। अब आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इन क्वेश्चनों को अटेंड करने के लिए, फीडबैक करने के लिए? महत्वपूर्ण लाजवाब क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सभी को कमेंट करना है, मेरे प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर सिस्टर गृहिणी, जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। साथियों, एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हो, उसे हम क्या नाम से जानते हैं या उसे क्या कहते हैं? सभी लोग बताइएगा। जी हाँ, बेहतरीन लाजवाब प्रश्न पूछा जा रहा है। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ, तट, प्रायद्वीप, द्वीप या इनमें से कोई नहीं। कौन सा यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा? सभी को कमेंट करना। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा होता है, उसको हम प्रायद्वीपीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप बोलते हैं। सेकंड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। भारत एक प्रायद्वीप है, क्योंकि यह पश्चिम से अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत भी हमारा एक प्रायद्वीप में आ जाएगा। जो देश, जो स्थल 3 ओर से जल से घिरा होगा, समुद्र से घिरा होगा, उसे ही प्रायद्वीपीय बोलेंगे। तो भारत भी एक प्रायद्वीप है, ये ध्यान रखना। दूसरा प्रश्न देखिएगा साथियों कि भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या बोला जाता है? भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम? हिमाचल, पूर्वांचल, उत्तराखंड या इनमें से कोई नहीं। सभी कमेंट कीजिएगा, देखते हैं कौन कौन कमेंट कर पा रहे हैं। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम ही पूर्वांचल कहलाता है। पूर्वी भाग अर्थात पूर्वांचल, याद रखिएगा। पा से पूर्वी भाग, पा से पूर्वांचल। अगला, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी क्या कहलाती है? सभी लोग बताइएगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी
कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण या उत्तरी सरकार। तो गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को कन्नड़ या कर्नाटक तट बोला जाता है। क्या बोलते हैं? कन्नड़ या कर्नाटक तट बोला जाता है। और कर्नाटक राज्य के पश्चिमी भाग में अरब सागर के किनारे फैला हुआ है। यह तट 30 से 50 किलोमीटर की औसत चौड़ाई वाला एक तटीय मैदान कहलाता है। कितने? 30 से 50 किलोमीटर की चौड़ाई वाला एक तटीय मैदान है। तो कन्नड़ या आएगा या कर्नाटक तट भी इसे बोला जाता है। तो दोनों में कोई भी आपको अगर ऑप्शन आ रहा है तो आपको सही कर लेना है। अगला प्रश्न देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है? अनाईमुड़ी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंग या खांसी की बात करें। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर को हम क्या बोलते हैं? सभी लोग बताइएगा। हर एक क्वेश्चन साथियों इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, और कई बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से ही, और कहीं ना कहीं महेंद्रगिरी का नाम आता ही आता है। तो महेंद्रगिरी की चोटी पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर माना जाता है, और महेंद्रगिरी भारत के पूर्वी घाटों में है। इसकी ये महेंद्रगिरी कहाँ पर है ये भी अगर आता है तो समझ लीजिएगा उड़ीसा में है, उड़ीसा। और इस चोटी की ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। अगर एग्जाम में आए तो महेंद्रगिरी पर्वत चोटी की ऊंचाई 1501 मीटर है, और यह उड़ीसा के आपके किस क्षेत्र में पाई जाती है? अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उड़ीसा की यह गजपति जो क्षेत्र कहलाता है उसमें पाई जाती है। ठीक है ना, उड़ीसा का जो गजपति क्षेत्र उसमें पाया जाता है। और इसमें जावड़ी हिल्स अगर प्रश्न आता है, अगर अन्नाईमुड़ी चोटी की बात करते हैं तो यह भारत का भी उच्चतम बिंदु है, और इस चोटी की ऊंचाई 2690 मीटर है। अन्नामलाई पहाड़ियों को उच्चतम बिंदु कहलाता है। और जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं हम उनकी बात करेंगे। अगर एग्ज़ाम में प्रश्न आता है कि भूगर्भीय प्लेटें क्या होती हैं, तो भूगर्भीय जो प्लेटें होती हैं पृथ्वी के अंदर छूटने वाली संवहन तरंगों के कारण पृथ्वी का भूपृष्ठ कई बड़े बड़े खंडों में बंट गया है। इन्हीं भूखंडों को भूगर्भीय प्लेटें कहा जाता है। ये एनसीईआरटी बुक से लिए गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, सीधा एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। आज के कौन से महाद्वीप गोंडवाना लैंड के भाग थे? तो अंटार्कटिका, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत, ये गोंडवाना लैंड के भाग हैं। तो गोंडवाना लैंड के ये सारे आपके भाग हैं, याद रखिएगा। भावर क्या होता है? अगर आपने कभी सुना होगा भावर, जी हाँ, नदियाँ पर्वतों से उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की एक चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण होता है, उसको भावर बोला जाता है। ठीक है, अब आती है क्वेश्चंस की बारी। अब हम यहाँ पे एमसीक्यूज करेंगे। क्या करेंगे? एमसीक्यूज, क्वेश्चंस, मॉक क्वेश्चंस करने वाले। सभी लोग तैयार हैं? स्वेज नहर आम लोगों के लिए कब खोला गया? स्वेज नहर पहले आम लोगों के लिए नहीं खोला गया था, लेकिन स्वेज नहर आई आपको 1869 में। अगर डेट पूछा जाए तो 17 नवंबर 1869 ईस्वी में स्वेज नहर आम लोगों के लिए खोला गया। यह नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली वह आपकी स्वेज नहर है। इसके बाद देखते हैं आपका अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में कौन सा द्वीपीय देश स्थित है? लक्षद्वीप समूह का पूछा गया है। तो लक्षद्वीप समूह में दक्षिण में अगर पूछा जाता है तो दक्षिण में एक ही है, वह है मालदीव। क्या हो जाएगा? मालदीव इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? बता चुका हूँ भारत का अक्षांशीय विस्तार, ये शायद मैंने पहले ही बताया था कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8.4 से 37.6 के बीच, 8.4 से 37.6 के बीच। अगर ये अक्षांशीय विस्तार है। अगर देशांतर पूछा जाएगा तो देशांतर आपको क्या हो जाएगा? 68.7 से 97.25। ये क्या है? हमारा देशांतर है। और अक्षांशीय 8.4 से 37.6, दोनों को नोट कर लीजिएगा। अगला भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती?
तो आपको पता होगा कि कर्क रेखा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से नहीं गुजरती, त्रिपुरा से गुजरती है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मिजोरम से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? सभी लोग बताइएगा, बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह है? अगर आपको पता है आप लोग भी बता सकते हैं बिल्कुल। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह अगर आता है। दो ही द्वीप है, हमने क्या बताया था, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। बताया था कि नहीं बताया था? पहले ही आप सभी को पता होगा। अगला प्रश्न है, भारत में निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? जो भारत हमारा है किस गोलार्ध में है? भारत निम्न में से किस गोलार्ध में स्थित है? क्या वह आपका उत्तर पश्चिमी है, पूर्वी दक्षिणी, उत्तर पूर्वी या दक्षिण पूर्वी? अगर आपको पता है तो आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो सभी लोग जानते हैं उड़ीसा से नहीं गुजरती, बाकी सभी से गुजरती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो राजस्थान हमने पढ़ा है। ना पंजाब, ना ही केरल, ना ही बिहार, राजस्थान इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कितने देश भारत से बड़े हैं? तो भारत 7वां आता है, तो भारत से 6 देश बड़े होंगे, 7वें नंबर में भारत आता है। कितने देश भारत से बड़े हैं? मैंने पहले क्वेश्चन किया था कि पहला नाम बताइए कि छेद पर की रस्सी कौन सा है। छेद पर की रस्सी पहला नाम रूस का आता है। रूस के बाद कौन आता है? कनाडा, फिर आता है चीन, फिर आता है अमेरिका, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद फिर भारत का नाम आता है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है? सभी को बताना है, सभी को कमेंट करना है। जी हाँ, सभी अध्यापक अध्यापिकाएं। तो पाक जल डमरू मध्य आपने पढ़ा होगा, पाक जल संधि है जिसे जल डमरू मध्य के नाम से जाना जाता है। यह भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के बीच स्थित है। बंगाल की खाड़ी को पाक खाड़ी से जोड़ता है। तो पाक जल संधि की हम बात कर रहे हैं। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है? जी हाँ, तो हमने बताया था कौन सा द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। एक लक्षद्वीप बताया था, एक अंडमान निकोबार द्वीप समूह बताया। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को बता चुके हैं, बचता है लक्षद्वीप। तो वह द्वीप जो समूह अरब सागर का जिक्र होगा तो अरब सागर में लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप यह भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। टोटल 36 द्वीपों से मिलकर बना हुआ है एक केंद्र शासित प्रदेश, 36 द्वीपों से। ये केरल तट के सामने स्थित है। और लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय कावरवत्ती द्वीप है। कौन सा है? कावरवत्ती द्वीप, याद रखिएगा, ठीक है ना। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। जयसवाल सर आप सभी का अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो हम कई बार कितना 12 रिपीट होगा, मतलब ये क्वेश्चन आने वाला है। राजस्थान, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये सभी से होकर गुजरती है। उड़ीसा से नहीं होती, मतलब समझ जाइए प्रश्न आने वाला है। जब बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा हो और हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में आ रहा है, मतलब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने वाला है। भारत के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश ने साझा करता है? भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा किस देश की है? ये किस देश की साझा करता है? दोनों चीज़ें सेम है। तो बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश की सीमा लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास है। और यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन सा है? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। कौन हो जाएगा? पहला असम है, दूसरा मिजोरम है, तीसरा मेघालय है, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल। ठीक है, सभी लोग समझ गए? बिल्कुल समझना है, ये चीज़ हम बता चुके हैं। भारत का अक्षांश ही पूछा गया था, देशांतर नहीं पूछा गया था, लेकिन हमने उसी में बता दिया था।
अब आप बताइए भारत का देशांतरी विस्तार कितना होता है। मैंने क्या बताया था, 68,7 से 97,25 हमने बताया था। अगर आपने नोट किया होगा तो आपको याद होगा, इसलिए माइंड की मेमोरी में हर चीज़ सेव करते जाइएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा हुआ है। जी हाँ साथी, सभी लोग बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य स्थल सीमा से घिरा हुआ है। अब स्थल सीमा से घिरा होने का तात्पर्य क्या होता है, जहाँ ना पहाड़ हों या नदियाँ हों। तो सभी लोग जानते हैं मध्य प्रदेश जो भारत का दिल कहा जाता है, सेंटर में है, और यहाँ पर चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत की मानक यामनोत्तर कहाँ से गुजरती है। तो मैंने बताया था ना, उत्तर प्रदेश। भारत की मानक यामनोत्तर कहाँ से गुजरती है, यह उत्तर प्रदेश के किस में, मिर्ज़ापुर। मैंने बताया था ना, मिर्ज़ापुर का नाम लिया था। तो ये क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, यह संभावित प्रश्न हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मिर्ज़ापुर, दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। आइए बात करेंगे अगले प्रश्न की। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है। जब उत्तराखंड का नाम दे दिया गया, उत्तर प्रदेश भी नाम है, तो कहीं ना कहीं नेपाल का जिक्र होगा। पश्चिम बंगाल, सिक्किम की सीमा किस देश को छूती है, नेपाल को छूती है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस स्थान पर स्थित है। तो सभी लोग जानते हैं भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिस स्थान पर बंगाल की खाड़ी से दक्षिण में हिंद महासागर तक स्थित है। लेकिन बंगाल की खाड़ी से है ना, इसलिए बंगाल की खाड़ी इज द राइट आंसर। बंगाल की खाड़ी से हिंद महासागर दोनों है, लेकिन शुरुआत कहाँ से है, बंगाल की खाड़ी है, इसलिए बंगाल की खाड़ी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह इनमें से किस स्थान पर स्थित है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या कोरल सागर। तो भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछा जा रहा है। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप समूह ये भारत के दक्षिण पूर्व में कहाँ पर है, बंगाल की खाड़ी पर है। तो भारत के दक्षिण पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, याद रखिए। अगला, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को साझा करती हैं, नेपाल को करती है। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना है। जी हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखिएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो 2.4%। कितना है, 2.4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे, हमने क्वेश्चंस किया पहली क्लास में। पहला जो टॉपिक था भारत का भौगोलिक स्थिति परिचय, सारी चीज़ें हमने कवर किया। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से। हर एक क्लास को समझना है। हर एक क्लास आपको इवनिंग में आने वाली है, 7 से 7:30 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाएगी। और जल्द ही जल्द आपकी लाइव क्लासेज भी, हमारी कोशिश है कि लाइव क्लासेज की जाए, जिससे आपसे कनेक्ट होने का मौका मिले। इस परिवार से अनेकों जो फैमिली मेम्बर आप सभी से कनेक्ट होने का मौका मिलेगा, रूबरू हो बातें करने का मौका मिलेगा। तो आप बने रहिए, तैयारी जारी रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास पे। धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम।